बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार बोर्ड 2027 की क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग कर रहे थे बच्चों पैरानोमा पार्ट 2। और पैरानोमा पार्ट 2 में हम लोग कर रहे हैं आपके परिवोज के फर्स्ट चैप्टर पेस ऑफ लिविंग को। तो अगर आपने पेस ऑफ लिविंग चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप पहले जाकर क्लासेस हैं, आप जाकर प्रीवियस क्लास को कर लीजिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल 100% आ सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पेस ऑफ लिविंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 11 to 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके 21 से। ये देख सकते हैं, ये सारा आपके क्वेश्चन है जो आपके हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो पिछले क्लास को जाकर देख सकते हैं। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है पहले हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द ऑथर गोज टू द सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए। कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके कह रहे हैं कि ऑथर जब अपने आप को सिनेमा में जाते हैं तो अपने आप को पाते हैं, किस स्थिति में पाते हैं। तो आइए ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए होपलेस फॉग, क्या वो निराशाजनक स्थिति में पाते हैं। ऑप्शन बी हैप्पी मूड, क्या वो खुशी की स्थिति में पाते हैं। ऑप्शन सी ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट का मीनिंग होता है बच्चों जहाँ पे कुछ समझ आए, ओके। एंड ऑप्शन डी डीप स्लीप, या वो सो जाते हैं। तो आंसर क्या होंगे बच्चों? आपके आंसर हो जाएंगे होपलेस फॉग, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि जब ऑथर जाते हैं सिनेमा में और वो अपनी स्थिति को किस स्थिति में पाते हैं तो होपलेस फॉग यानी निराशाजनक स्थिति में पाते हैं, क्योंकि उनको जो सिनेमा का जो रैपिड चेंज होता है वो समझ नहीं आता है, जिस कारण से उनको होपलेस स्थिति में अपने आप को पाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ आया होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 22, आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। ऑथर्स डैश हेल्प हिम आइडेंटिफाई द गर्ल इन द फिल्म। ऑथर कह रहे हैं कि ऑथर जो है जब वो फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में जो गर्ल्स होती हैं उसको पहचानने में कौन मदद करती है ऑथर को। तो कौन मदद करते हैं ऑथर्स को? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सॉन। ऑप्शन बी वाइफ। ऑप्शन सी फ्रेंड। ऑप्शन डी डॉटर। तो आंसर क्या होंगे बच्चों? आंसर हो जाएंगे आपके बी, ऑप्शन बी। ऑथर्स वाइफ हेल्प इन आइडेंटिफाइड इन द गर्ल इन द फिल्म, मतलब फिल्म में जो गर्ल पाई जाती है उसको पहचानने में ऑथर को कौन मदद करती है? उनकी पत्नी। तो आंसर हो जाएगा 22 का बी। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इस चैप्टर के इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म ऑथर्स वॉच। ऑथर जिस फिल्म को देखते हैं उसमें कितनी गर्ल्स पाई जाती हैं। तो आइए ऑप्शन चेक करेंगे पहले हम। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आंसर क्या होंगे बच्चों? आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी 3 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स होती है उस फिल्म में जिस फिल्म को ऑथर देखते हैं? तो 3 गर्ल्स पाई जाती हैं उस फिल्म में। तो आंसर हो जाएगा 23 का बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 और आपके सबकी सबसे इजी क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। गर्ल्स इन द फिल्म वेयर लेबल्ड एज। कहा जा रहा है कि गर्ल्स जो उस फिल्म में होती हैं उनको कैसे लेबल किया गया था, किस नाम से लेबल किया गया था। तो आइए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन बी 1 2 3। ऑप्शन सी एक्स वाई एंड जेड। ऑप्शन डी रेड ब्लू एंड ग्रीन। आंसर क्या होंगे बच्चों? अगर आपने इस चैप्टर को, मेरे क्लासेस को अगर आपने देखे होंगे इस चैप्टर के क्लासेस को, तो आपको क्लियर होगा। आंसर आपके हो जाएंगे ए। द गर्ल्स जो थी इस फिल्म में कैसे नेम उनको दिया गया था? ए बी एंड सी। तो आंसर हो जाएंगे आपके 24 के ए।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ। क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं बच्चों। अगर आपने अच्छे से क्लासेस किए होंगे इस चैप्टर के तो इस सारे ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके चैप्टर्स को लेकर, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग ने इस चैप्टर को समझे भी थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। द ऑथर फाइंड द मोमेंट इन द सिनेमा टू फॉलो। कहा जा रहा है कि ऑथर जो है जिस मूवी को देखते हैं उस मूवी में जो सिनेमा का जो सीन होता है वो क्या होता है, किस स्थिति से, मतलब किस स्पीड से वो चलता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी बोरिंग, ऑप्शन सी रैपिड, ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग। आंसर क्या होंगे बच्चों? आंसर आपके हो जाएंगे सी रैपिड। जो ऑथर जिस सिनेमा को देखते हैं, मूवी को देखते हैं, उसमें क्या होते हैं, रैपिड चेंज। उनको लगता है कि मूवी में क्या हो रहा है, सिनेमा में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। तो आंसर आपके हो जाएंगे 25 के सी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डज द वर्ड एग्नी मीन। एग्नी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने क्लासेस में समझे थे कि एग्नी का मीनिंग क्या होता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए हैप्पीनेस, बी स्टिंग पेन एंड सफरिंग, सी स्पीड एंड डी हेल्थ। क्या हो गए बच्चों आंसर? आंसर हो जाएंगे आपके बी एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग। एग्नी का मीनिंग होता है बच्चों एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग। आंसर हो जाएंगे 26 के बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। अब चलते हैं हम लोग 27 पे। चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में जितने भी क्लासेस में इस चैप्टर को किए हैं बच्चों, तो हम लोगों ने समझा था। अगर आपको याद होगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन में नहीं होंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। व्हाट डज द इंचेंजमेंट मीनिंग। इंचेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बोर्डरम, बी हेटेड, सी ग्रेट प्लेजर एंड डिलाइटेड एंड डी फियर। आंसर क्या होंगे बच्चों? आंसर आपके हो जाएंगे सी ग्रेट प्लेजर एंड डिलाइटेड। इंचेंजमेंट का मीनिंग होता है बच्चों मोहित करना, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ आएंगे। आंसर हो जाएंगे 27 का सी। ये सारे वर्ड मीनिंग हम लोगों ने क्लासेस में ही कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप क्लासेस में देखे होंगे तो आपको इस सारे क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले देख लीजिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 क्या कह रहा है? द फेजेस इंसुलेटेड द पॉइंट मीन्स। इंसुलेटेड द पॉइंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आपको याद होगा तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी हम लोगों ने मीनिंग को आपके क्लासेस में बिल्कुल क्लियरली हम लोगों ने समझा था। आंसर्स क्या हुए? ऑप्शंस पहले हम लोग देखते हैं बच्चों। टू ड्रॉ द पिक्चर, टू एक्सप्लेन द विथ एग्जाम्पल, टू हाइड द समथिंग एंड टू बी इग्नोर। आंसर क्या होंगे बच्चों? इंसुलेटेड का मीनिंग होता है बच्चों उदाहरण। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे आपके बी टू एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। मतलब किसी चीज़ को उदाहरण के साथ समझाना उसी कहा जाता है इसोलेटेड द पॉइंट। मतलब किसी चीज़ को हम विस्तार कर रहे हैं तो उदाहरण के साथ। तो आंसर हो जाएंगे आपके 28 का बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ आया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 को आइए समझते हैं। व्हाट डज द प्रीजेड्यूस मीन। प्रीजेड्यूस का मीनिंग क्या होता है? प्रीजेड्यूस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए फेयरनेस, बी प्रेफरेंस और बायस, सी जस्टिस, डी विजडम। आंसर क्या होंगे बच्चों? ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इजी ऑब्जेक्टिव है आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से 100% आ सकते हैं। एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए आंसर पे चलते हैं। आंसर क्या होंगे बच्चों? बी प्रेफरेंस एंड बायस। प्रीजेड्यूस का मीनिंग होता है प्रेफरेंस और बायस। 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके क्या कह रहे हैं। सुपरफिशियल मीन, सबसे इजी क्वेश्चन। सुपरफिशियल का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस देखेंगे पहले हम। ऑप्शन ए डीप,
बी हाइडेन, सी ओनली द ऑन द सरफेस, डी परमानेंट। आंसर क्या होंगे बच्चों? आंसर हो जाएंगे ओनली ऑन द सरफेस, ऑप्शन सी। 30 का आंसर आपके हो जाएंगे सी। आई होप आपको ये सारे आज का 20 to 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप PDF के रूप में इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। तब अगर समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।